कर रहे हैं वहाँ पे। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चिल विद किशोरी। स्वागत है आप लोग का मेरे फिर से एक और वीडियो में। आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं, नहीं जाने वाली तो मैं ही हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई का ना, एक्चुअली मेरे भाई का एग्जाम है, तो उसके साथ मैं सेंटर पे जाने वाली हूँ एग्जाम दिलाने के लिए। बचपन से वो मुझे एग्जाम दिलाने जाता था, लेकिन पहली बार आज मुझे मौका मिला है और अब मैं उसके साथ जाने वाली हूँ। मैंने कि साथ में जाने से मुझे मेरा कंटेंट मिल जाएगा और उससे उसका काम भी हो जाएगा। उसकी गाड़ी और उसके फ़ोन का ध्यान रखने के लिए मैं बस जा रही हूँ, उसे अंदर लेके जाने नहीं देगी ना, इसीलिए। यार मतलब कोई बंदा अगर रह रहा है दिल्ली में, उसे भेज देगा बिहार, तो जा भाई। और वो भी बताए, और वो भी नहीं 3 घंटा पहले बताएगा या 1 दिन पहले बताएगा कि अब तू हेलीकॉप्टर से उड़ कर जा, जैसे जाना है जा, मैंने तो तेरे को बता दिया। तो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमें 1 बजे निकलना है और वहाँ पे 4 बजे से पहले पहुँचना है, क्योंकि 4 बजे वहाँ पे एंट्री है। नहीं, एंट्री तो 3 बजे है, एंट्री तो 3 बजे है, लेकिन बच्चे को आते-आते 4 बज सकता है, इसलिए 3 से 4 बजे तक एंट्री है और साढ़े 4 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। सो आई एम रेडी फॉर गोइंग टू लॉन्ग ड्राइव। सॉरी, एक्चुअली ये मेरे लिए लॉन्ग ड्राइव ही है। सो इट्स माय फैशन। आई डोंट नो बट डू यू थिंक कि मैं हमेशा सेम ड्रेस ही क्यों पहनती हूँ? एक्चुअली मैं सेम ड्रेस नहीं पहनती, मैं सूट ही उस दिन वीडियो करती हूँ जिस दिन मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सेम कपड़े पहने रहती हूँ। ये मेरे घर की हालत देख सकते हो, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही सफाई किया था और अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ पे जस्ट युद्ध हुआ हो। एनीवेज, तो अभी हम फटाफट चलते हैं। क्या लगा था अकेले जाऊंगी? मुझे भी लगा था, लेकिन मेरी मम्मी मेरी परछाई है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे भाई का सेंटर ज़्यादा दूर नहीं पड़ा है, इस बार दिल्ली में ही है और हमारे घर के पास ही है वो लोकेशन, इतना दूर नहीं पड़ा है। नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम था तो बिहार भेज दिया था एंड उसके बाद चंडीगढ़। इस बार बिल्कुल सही है, लोकेशन बिल्कुल पास में ही है। और अभी हम जा रहे हैं गूगल मैप के सहारे। गूगल बाबा कहीं हमें खाई में ना धकेले। तो अपनी मंजिल की ओर जाते जाते मुझे इस वीरान रास्ते पर दूर दूर तक परिंदों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। हमारे आसपास के रास्तों पे सिर्फ प्लॉट ही खाली है। यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे पुनर्जन्म की वाइब आ रही है, कहीं यहाँ के कोई एक प्लॉट मेरा तो नहीं। मैं मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं निकलती, ये आंटी अंकल दोपहर के 1 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू चाचा चाची। एक सूखी हुई झाड़ खंबे को अपने बाहों में लपेटी हुई थी। उस वीरान रास्ते को पार करने के बाद मैं डाकू बन के निकल चुकी थी तहकीकात करने के लिए हमारा सेंटर अभी तक आया क्यों नहीं। गूगल बाबा ने हमें कहा था कि 1 घंटे में वो हमें पहुंचाएंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, 1 घंटे में हमें हमारे लोकेशन पर पहुंचा फेंके। लोकेशन पर तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें हमारा स्कूल नहीं मिल रहा, अब हम वो ढूंढ रहे हैं। तभी हमें दिखा अमायरा लाइब्रेरी। वहां से बाहर निकलने के बाद और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें हमारा स्कूल दिख चुका था। स्कूल देखने में काफी बड़ा लग रहा था, मुझे लगा ये पूरा एक ही स्कूल है, लेकिन नहीं, ये 2 स्कूल है। हम स्कूल के पीछे वाले गेट पे खड़े थे। यहाँ जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं उससे ज़्यादा तो मेरे क्लासरूम में होते थे बच्चे। यहाँ आने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली एंट्री शुरू हो गई थी और बच्चे अंदर जाने लगे थे। एक बार जो अंदर चला गया दोबारा बाहर नहीं आ सकता था, फिर वो पेपर देने के बाद ही आएगा। मेरी आंखें मेरे भाई को ढूंढ रही थी, तभी मुझे पता चला तो कब का अंदर चला गया। 1 घंटा वेट करने के बाद मैंने लिया भेलपुरी। भेलपुरी वाले अंकल मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं इनका ठेला चुरा के भागने वाली हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा जिन बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स यहाँ पे एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं, उनके बैठने या उनके रहने का कहीं भी कोई इंतजाम नहीं कर रखा था। सारे लोग रोड पे ऐसे रवारिसों की तरह पड़े हुए थे, बैठे हुए थे। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ही बाजार लगने वाला है। क्या हो कर रहा है वहाँ पे? आई थिंक मैं जब भी कबूतरों को देखती हूँ तो कबूतरों के झुंड में मुझे एक ऐसा कबूतर क्यों दिखता है जो प्रेमी जोड़ा हो। बाजार लगना स्टार्ट हो चुका था और हम जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे एक सब्जी की रेडी लगने वाली थी, इसीलिए हम कहीं और आके बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट का कितना ख्याल रखा गया है। जो स्टूडेंट अकेले आए हैं वो यहाँ पे 50 रुपये देकर बैग जमा करवा सकते हैं। सब्जी मार्केट में खड़े रहकर भी मैं देख नहीं पाई कि इन्होंने इन फ्रूट्स को उस ठेले पर सजाया कैसे। तभी मैंने देखा शाम हो चुका था, अंधेरा होने वाला था और एक मासूम सी गाय भोजन की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। मेरी नेगेटिव ओवर थिंकिंग, अगर इस गाय ने किसी को सिंग मार दिया तो। एक आंटी टोपा लगा के सस्ती सब्जियां ढूंढ रही थी पूरे मार्केट में। कहीं भी चले जाओ, चाय पगलू चाय के बिना नहीं रह सकते।
शाम के 6 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा हो गया था और अभी बच्चों के निकलने का भी समय हो चुका था। मैं भी अपना बहन धर्म निभाते हुए अपने भाई को लेने के लिए गेट के पास चली गई थी। सबको धक्का मारते हुए और इस भीड़ में अपने लिए जगह बनाते हुए गेट के पास पहुंच गई थी। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी हाइट इतनी छोटी है कि मैं अपने भाई को और मेरा भाई मुझे नहीं देख पा रहा है। कहीं इस भीड़ में मैं ही ना खो जाऊं। भैया आ जाओ। सो गैस मुझे मेरा भाई मिल चुका था और अभी हम घर की तरफ प्रस्थान करते हुए घर जा रहे हैं। मैंने सोचा था मेरा भाई एग्ज़ाम दे के बाहर आएगा तो मैं उसका इंटरव्यू लूँगी कि उसका पेपर कैसा गया, लेकिन वो खुद ही आके हमें बता रहा कि पेपर कुछ खास नहीं गया क्योंकि वो जो उसे पढ़ाया गया था उसमें से कुछ भी नहीं आया है। घर जाते जाते रास्ते में मुझे बहुत कुछ वियर्ड चीज़ देखने को मिली, जैसे सोडियम नाम की एक शॉप, पता नहीं इसके अंदर क्या बिक रहा है। बिना दिवाली के जलते हुए घर में लाइटें। हवा का बहाव इतना तेज था कि हवा सीधा हमारे मुंह पे लग रहा था। जिस हाथ से मैं कैमरा पकड़ रखी थी, फ़ोन पकड़ रखी थी, वो हाथ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ की सिल्ली बन चुकी हो। इस रास्ते पे दूर दूर तक ट्रैफिक जमा हुआ दिखा। एक राज मंदिर जहाँ पे खाने का सामान बिकता हो। आते वक्त ये रास्ते कहाँ लुप्त हो गए थे जो जाते वक्त दिख रहे हैं। ब्लू लाइटों में सजी हुई एक शोरूम। यहाँ पर स्वेटर ही स्वेटर मिलेंगे, फ्री में दे रहा है तो बोल अभी ले लेंगे। नाउ फाइनली आई एम बैक टू होम। 1 घंटे से गाड़ी पे बैठे बैठे ऐसे लग रहे हैं मेरे पैर कांप रहे हो, लेकिन मेरी मुस्कुराहट देख रहे हो, मुझे भी नहीं पता चल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कितना भी बहाने बना लूँ लेकिन घर जाके खाना तो मुझे ही बनाना है। एक तो मेरी हरकतें भी ऐसी हैं जैसे मैं लगती ही नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो गाइस, थका हुआ इंसान बोल रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी हरकतें देख के क्यों नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ? सुधर जा, सुधर जा। अभी मेरे को चला भी नहीं जा रहा था और मैं भी नाच रही हूँ यहाँ पे। एनीवेज़ सो आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark mommy shark do do do